जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मेरे भाई, आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, कुछ वैल्यू है याद नहीं होता है। तो सारी चीजों के बारे में A to Z कंसेप्ट आज की इस शानदार से सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हम जो पढ़ाएंगे वो आपके सीधे दिलो दिमाग में फिट हो जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, आज हम आपको जो है आपसे शेयर करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल की आवश्यकता क्यों पड़ा, पीएच वैल्यू अलग अलग विलियन का क्या होता है, सारी चीजों का डिस्कशन जो है बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो जानिए पीएच स्केल को किसने दिया। तो आपके सामने में यहाँ पे एक वैज्ञानिक दिखाई दे रहा है। ये हमारे जो है वैज्ञानिक है एक, जिसका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन का जन्म जो है 1800 मेरे भाई 68 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1868 ईस्वी में सोरेनसन का जन्म हुआ है। 1868 ईस्वी में जन्म हुआ है और 1939 ईस्वी में इसका जो है मृत्यु हो गया। किसका? सोरेनसन जी का। अब मेरे भाई आप समझिए कि पीएच स्केल जो है, ये पीएच स्केल होता क्या है। मेरे भाई, हम जो है अनेकों अगल बगल में सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हम जो है नींबू और पानी का मिश्रण देखते हैं, नींबू पानी और चीनी का मिश्रण देखते हैं जिसको शरबत बोलते हैं हम लोग। या नहीं तो हम क्या करते हैं, पानी में नमक मिलाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो अनेकों मिश्रण हमारे सामने में आता है। तो मेरे भाई, किसी विलयन की H प्लस आयन की जो है सांद्रता को निर्धारित करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में एक स्केल दिया। कितने ईस्वी में मेरे लाल? 1909 ईस्वी में एक स्केल दिया जिसका नाम रखा गया पीएच स्केल। जिसका नाम क्या रखा गया मेरे दोस्त? पीएच स्केल रखा गया। फिर से रिपीट करें, किसी विलयन की सांद्रता, जो किसी विलयन की H प्लस आयन की सांद्रता निर्धारित करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में एक स्केल दिया, एक स्केल निर्धारित किया जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। लॉजिक क्लियर है? देखिए, तो ये हमारे पास वैज्ञानिक है, इन्होंने ही जो है क्या किया है, पीएच स्केल दिया है। अब बात करते हैं कि जो पीएच स्केल होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। मेरे भाई, आप स्केल समझ रहे हैं? स्केल समझ रहे हैं? स्केल मतलब जिससे किसी चीज को मेजर किया जाता है। तो ठीक यहां भी एक स्केल आपके सामने में दिखाई दे रहा है। और स्केल में यहां पे देखिए 0 दिया हुआ है। अरे तोरा का 2 तो 0 लिखा गया है। एक है, एक जगह पे 1 है। यहां पे जो है ना मेरे लाल, क्या है, हम इसको थोड़ा सा जो है चेंज कर दे रहे हैं। यहां पे जो है ना, ये यहां पे 1 होगा। यहां पे क्या होगा दोस्त? यहां पे जो है 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यहां पे 1 है दोस्त, ठीक है ना। यहां पे क्या है? 1 है दोस्त, ठीक है। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके सामने में कुछ इस प्रकार से स्केल दिया हुआ है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से एक स्केल आपके सामने में दिया गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो 7 है ना, ये 7 जो लिखा हुआ है मेरे दोस्त, 7 में क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 आ जाए, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 आ जाए तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल, अर्थात ये हमारा उदासीन होता है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे दोस्त? उदासीन बोलेंगे। अगर 7 पे रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? उदासीन बोलेंगे। कोई भी विलयन है, अगर उसका पीएच मान 7 आता है तो ये उदासीन है। इसका मतलब क्या हुआ? उदासीन सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो आप पानी पिए हैं, जल जो शुद्ध जल होता है। कौन सा जल मेरे दोस्त? शुद्ध जल की अगर हम बात करें,
शुद्ध जल की बात करें दोस्त, तो शुद्ध जल जो है हमारा उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। अब आप पानी तो सब कोई पिया है, तो शुद्ध जल जो बारिश वाला पानी आता है उसको पी के देखना, तो वही हमारा उदासीन होता है, ना ही खट्टा लगेगा ना ही कड़वा लगेगा, उदासीन न्यूट्रल है, ठीक है ना। जैसे हम गाड़ी में गियर लगाते हैं ना, गियर, तो गियर लगाते हैं तो कैसे बोलता है, बाबू न्यूट्रल कर दो, तो न्यूट्रल कर दिए माना क्या, गियर कोई भी न लगा है, ना आगे वाला गियर आगे जाने के लिए लगा है और ना बैक जाने के लिए गियर लगा है, मतलब न्यूट्रल में है वो, है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो पीएच स्केल है, ये हमारा 7 अगर उसका पीएच वैल्यू रहता है तो वो हमारा होता है न्यूट्रल अर्थात उदासीन। अब बात करते हैं, अब ये एरो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में, जब एरो हमारा मेरे भाई, जब एरो हमारा इस तरफ रहता है, इस तरफ मतलब 7 से नीचे आएंगे हम, 7 से नीचे 6 5 4 3 2 1 0, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे मेरे भाई, अगर किसी विलियन का पीएच मान सपोज मान लो कि 5 आ गया, तो वो कैसा नेचर का होगा, तो वो मेरे भाई क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा मेरे दोस्त, एसिडिक नेचर का होगा, मतलब अम्लीय प्रकृति का होगा। वो कैसा प्रकृति का होगा दोस्त, अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा दोस्त, अम्लीय प्रकृति का वो गुण दिखाएगा। जैसे जैसे और भी नीचे आएगा, जैसे मान लीजिए किसी का पीएच मान 2 आ गया, तो उसमें और भी ज्यादा खट्टापन का गुण होगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ये नीचे चलता जाएगा ना, तो उसका पीएच मान मतलब जो अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ता जाएगा। अम्लीय प्रकृति क्या होगा दोस्त, बढ़ते चला जाएगा। ये तो लॉजिक क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब बात करते हैं जरा इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। अब जब मेरे दोस्त आप इस तरफ आओगे, 7 से आओगे 8 की तरफ, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से इस तरीके से जब आगे आप बढ़ते चले आओगे, तो बढ़ते बढ़ते जब आओगे तो इस तरफ की जो होगा मेरे दोस्त, वो आपका क्षारीय प्रकृति का होते चला जाएगा। किस प्रकृति का हो जाएगा मेरे दोस्त, क्षारीय प्रकृति का बढ़ते जाएगा, अर्थात क्षारीय गुण जो है बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, अगर किसी विलियन का पीएच मान 11 हो गया, जैसे हम बात करते हैं चूना जल का, किसका मेरे दोस्त, चूना जल का पीएच मान कितना होता है, चूना जल का पीएच मान जो होता है, चूना जल का पीएच मान 11 से ज्यादा होता है, मतलब 11 ही होता है, ठीक है ना। चूना जल का पीएच मान 11 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि चूना जल की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको आंसर देना है क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसा होता है मेरे दोस्त, क्षारीय प्रकृति की होती है। उसी प्रकार से अगर किसी का पीएच मान जो है 14 आ गया, 14 आ गया तो मतलब क्या बोलने कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, 14 आ गया तो 14 आ गया तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। लॉजिक क्लियर है ना। तो ये तो हमारा जो है हो जाता है क्या, अरे तोरा कई काहेला आ गया रे भाई दोस्त, ठीक है। अब ले का ही करें इसको हम, साला, हाँ ठीक है, हो गया, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है मेरे भाई कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको याद रखना है। कौन कौन सा वैल्यूज, आइए देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ओ भाई यार क्या हो रहा है आज, कुछ हो ही नहीं रहा है दोस्त। अब बताओ यार हम क्या करें, अब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। बताओ यार अब हम क्या करें। आजा भाई अगला आजा, हाँ आ गया। चलिए तो मेरे भाई अब बात करते हैं हम लोग कुछ सामान्य विलयनों का पीएच मान। देखिए पीएच मान आप लोगों को कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे याद नहीं होगा, आप सीक्वेंस में याद करो। कैसे याद करने का इसका क्या तरीका है दोस्त, तनी ध्यान से समझोगे। देखो अगर बात करेगा नींबू का, नींबू का पीएच मान होता है अम्लीय प्रकृति में 2.5। नींबू का जो रस होता है ना, नींबू का जो घोल बनाते हैं हम लोग, तो उसका जो पीएच मान होता है मेरे दोस्त वो 2.5 होता है। अगर इसी तरीके से सिरका की बात करें तो सिरका का होता है 3.0 अर्थात 3 होता है इसका पीएच मान।
टमाटर के रस की बात करें तो 4.1 होता है, 4.1 होता है पीएच मान। नींबू का कितना हो जाएगा 2.5, सिरका का 3, टमाटर के रस का कितना हो जाएगा 4.1। फटाफट रिवीजन ऐसे करते जाओ आप। पसीना, हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है वो भी देखना कभी चख के, ऐसे पसीना निकलेगा ना उसको चाट कर देखना कैसा लगेगा आपको, खट्टा खट्टा लगेगा। तो पसीना का भी पीएच मान कितना हो जाता है मेरे दोस्त, तो इसका जो है 4.5 हो जाता है। इसी प्रकार से अम्लीय वर्षा की बात करेगा तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 हो जाता है। 5 पॉइंट कितना हो जाता है मेरे भाई 5.6 हो जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद पेशाब की बात करें, हम लोग जो मूत्र विसर्जन करते हैं, मूत्र का जो पीएच मान हो जाता है, पेशाब का जो पीएच मान हो जाता है वो 6 होता है, वो भी थोड़ा जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद दूध की बात करें तो दूध का 6.5 हो जाता है। शुद्ध जल की बात करें तो 7 हो जाता है। शुद्ध जल की बात करें तो मेरे भाई कितना हो जाता है 7 हो जाता है। अगर इसी प्रकार से आंसू की बात करें, आंसू की अगर हम बात करें तो आंसू का 7.3 हो जाता है। आंसू का कितना हो जाता है मेरे दोस्त, आंसू का 7.3 हो जाता है। इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट आपसे खून का पूछा जाता है, तो खून का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। चूना जल का पूछेगा तो चूना जल का आपको बताना है 11 होता है। चूना जल का कितना होता है मेरे दोस्त 11 होता है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चूना जल, कौन सा जल मेरे दोस्त, चूना जल का आपसे पूछेगा तो 11 होता है। तो ये कुछ वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू। होप सुन कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा पीएच स्केल के बारे में। वो अगर वीडियो ये जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि हर इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।